कोई पता नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरा सारियां तो छोटा पुत्र सी उन्हें मार दिता है। मेरी निक्की जी बच्ची है, मेरी निक्की जी नो है, मैनू किधर कल्ला। मेरी उसने दुनिया उजाड़ दी है। मेरी निक्की जी बच्ची वो नहीं चुप करती, उसके बगैर अपने पापा के बहुत रोती है वो। ਦੋਸਤਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, शक, एक ऐसा शक जो रिश्ते, मोहब्बत और एतबार सब कुछ निकल गया। छोटे भाई पर अपनी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात का शक, जिसने बड़े भाई की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने अपने छोटे भाई की आंख पर पिस्तौल रख के गोली चला दी। बेवा हुई एक जवान लड़की तो भी सही तरह से जिंदगी की खुशियां और खूबसूरती समझ भी ना पाई थी। एक 6 माह की मासूम बच्ची जो अभी अपने बाप का लम्स महसूस करने लगी थी, यतीम हो गई। एक जालिम बड़े भाई ने अपने मासूम छोटे भाई को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम भाई का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। मां के सामने जवान बेटे की खून आलूद लाश, कातिल भी जिगर का टुकड़ा, मकतूल भी वजूद का हिस्सा। मां का दिल किस किस दर्द का मातम करे, किस किस कर्ब पर बैन करे। एक बेटे की मौत पर बैन कर रही है, दूसरे की सजाए मौत से उसे चैन मिलेगा। मां की दिल दहला देने वाली सिसकियां, सीने से निकलती आहें और आंखों से बहते दर्द का कर्ब तड़पा देता है। दुखी मां के सामने जवान बेवा बहू का गम भी है और 6 माह की पोती भी, जिसे यतीम का दुख दे दिया गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात हैं और इसी इल्जाम की वजह से बड़े भाई ने बड़ी बेरहमी से अपने छोटे भाई के सर पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। और गोली भी इतने खतरनाक अंदाज से उसको मारी कि उसके सर के पिछले हिस्से पे पिस्तौल रखा, गोली चलाई, उसकी आंख से गोली निकली और उसको मार दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मकतूल के घर में और कातिल और मकतूल दोनों की ये मां है और इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला मां जी, बड़ा अफसोस है सानू, ये दसो मामला की बनया है? वड्डे भरा ने एडा वड्डा इल्जाम ला के ते छोटे भरा नूं मारता है, असल गल की है? इन्हें भाजी पहले पैसे मंगे ने, इन्हें मेरे पुत्र पैसे नहीं सलीम ने दिते। उन्हें अपने मकान शुरू किए सन, ये आंदा सी मैनूं पैसे दे, उन्हें नहीं दिते। मगरों उन्हें अपने जियां दा इल्जाम लाता। नहीं, इन्हें पहला कदों इल्जाम लाया सी? इन्हें कितना अरसा पहला इल्जाम लाया सी? हो गए ने 2 महीने। 2 महीने? 2 महीने हो गए ने। इन्हें कसम लई। अच्छा। शाहदाद करीम करान भी चुकाया सू, दरबार ते भी कसम लई सू, फिर उन्हें यकीन नहीं किया। ऐस पींदा है, उन्हें मेरे पुत्र ने गोली मार दी। कोई पता नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरा सारियां तो छोटा पुत्र सी उन्हें मार दिता है। मेरी निक्की जी बच्ची है, मेरी निक्की जी नो है, मैनू किधर कल्ला। मैं की करा, मैं शेर जिड्डा पुत्र ओदे बाबे दे नप गया। ये छोटे बेटी दी शादी ने कितना अरसा हो गया जड़ा कत्ल होया है? 1.5 साल। और ओदे कितने बच्चे ने? एक छोटा, एक बच्ची 5 महीने दी। हंसता बसता घर था उसका और वो छोटा भाई अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। हाँ जी, सानू गले लाई खलास। क्या लगता है? असी गुरड़े। हाँ जी, कंडा भी चुब्बा साढ़े सिर ते। सानू जरा कुछ हो गया, दवाई लिया और खाना दे, सानू खर्चे देंदा सी। सारा ख्याल वो रखदा सी। ए जिने मारे है की करदा है? ए कुछ ना, इन्हें साडी पैड़ी भी की सी, हिस्सा जरा साडा कढ़िया सो भी लैके खा गया। उल्टा सानू रोज बिगत करदा, जे बुढ़ी मारदा जाने आ सानू बिगत करदा। ना भी आखना सानू ने गालां कड्ढनियां, मारन पैना। प्यो दे हत्थी किन्नी वेरां पिया।
मासूम बेटी बहुत रोती है। वो बाप के हाथों का लम्स तलाश करती है, बाप की आवाज सुनने के लिए तड़पती है। बेबस माँ उसे कैसे बताए कि उसका बाप अपनों की हवस और इंतकाम का निशाना बन गया। जवान बेवा ने जिसकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा, उसी के भाई की नफरत ने सब कुछ छीन लिया। एक नौजवान औरत के ख्वाब, एक मासूम बच्ची का मुस्तकबिल और एक खानदान की खुशियां, सब एक शख्स की ज़हनी गलाजत और सफाकियत की भेंट चढ़ गई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की जोजा हैं। अभी 1.5 साल हुआ है तकरीबन इनकी शादी को, लेकिन उस मकतूल को उसी के सगे भाई ने ये इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया कि छोटे भाई के यानी अपनी भाभी के साथ उस कातिल की बीवी के साथ गलत ताल्लुकात हैं। बात करते हैं मकतूल की बीवी से। मेरी उसने दुनिया उजाड़ दी है। मेरी निक्की जी बच्ची वो नहीं चुप करती उसके बगैर अपने पापा के। बहुत रोती है वो। एक मासूम बच्ची है जी 8 महीने की, और ये भी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, ये बिल्कुल यंग बच्ची है, लड़की है, और 1.5 साल हुए हैं। प्यार मोहब्बत की शादी थी इनकी, और एक शख्स ने इनकी शादी को बर्बादी में बदल दिया। आप ये बताइए कि ये इल्जामात का सिलसिला कब से शुरू हो गया था? कब बड़ा भाई इतना गंदा इल्जाम लगा रहा था अपने छोटे भाई पे? 2-3 महीने हो गए थे ये ना मेरे शोहर के पीछे पड़े हुए थे, पैसे मांगते थे पहले हज़ारों के हिसाब से, तो मेरे शोहर पहले दे देते थे। अब हमने ना मकान शुरू किए हुए थे, तो मतलब उसकी ना शटरिंग खुल रही थी, तो मेरे शोहर मंजे पे लेटे हुए थे और इन्होंने जाके ना पीछे से उनके सिर पे गोली लगाई है पीछे से, और मंजे के ऊपर पहले मार के ना पीछे से गोली मंजे के ऊपर चढ़ के कहते हैं हाँ वही सुना की हाल है, मार के उसे। अच्छा, गोली मार के लाश के ऊपर खड़ा हो गया? जी, मंजे के ऊपर चढ़ के, मंजे पे लेटे हुए थे ना जी, चारपाई पे खड़ा होके, तो उसे कहते हैं हाँ वही सुना। तो आगे से उससे बोला ही नहीं गया, उसने ना दोनों साइड से ऐसे सिर पकड़ के ना वहाँ पे लेट गया, पीछे गिर गया। यानी गोली लगी हुई थी उसको? जी, गोली मार के आँख से निकली है। गोली लाके कहाँ से निकली? आँख से निकली, पीछे से मारी। अस्तगफुरुल्लाह। लेटा हुआ था ना, तो आधा बैठा हुआ था लेट के। सगा भाई छोटे भाई को गोली मार के, जब उसकी गोली आर पार होती है, अभी उस वक्त थोड़ी सांसें चंद उसकी बाकी थी, तो उसको चारपे पे खड़ा होकर कहता है जी हाँ भाई बताओ क्या हाल है। तो इसके बाद फिर कितनी देर में वो आपके शोहर मतलब कितनी देर ना मेरे शोहर सड़क पर लेटे रहे, मतलब गाड़ियों वाले ने गाड़ी नहीं रोकी, हम बहुत तरले करते रहे, उनका खून बहुत ज़्यादा गिरा। वो मतलब उल्टियाँ करते थे ना, तो खून आता था पानी के हिसाब से, इतना खून उनका मतलब बाहर गिरा, बहुत गिरा। सर पे गोली तो हॉस्पिटल जाने से पहले, जब हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने कहा 10 मिनट पहले ना ये मर गई हैं। भाई की शदीद नफरत के बावजूद मकतूल अपने भतीजों और भतीजियों की भूख बर्दाश्त न कर सका और भाई के घर का राशन भेजता, मगर बदले में उसे क्या मिला? इल्जाम, नफरत और अजियतनाक मौत। मकतूल के भाई को अपने छोटे भाई के कत्ल का दुख तो है, मगर बूढ़े वालिदैन का टूटता वजूद, बेवा भाभी के आंसू और 6 माह की यतीम बच्ची का बेसहारा मुस्तकबिल उसे अंदर तक हिला देता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कातिल और मकतूल दोनों के बड़े भाई, और उनसे हम जानते हैं सारे मामले के हवाले से। तो सारे भरा बड़े हो? जी जी बड़े। अच्छा, ए सारा की मामला वे थोड़े दोवे निके भरा, एक कातिल बन गया, एक मकतूल बेचारा, की मामला है? ए भाई पहले सही सी ये कोई साडे नाल गलबात को नहीं सी हिंदी हैगी, सही साडे नाल रहन दिया सी। फिर ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਗਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖੀਰੀ ਆ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸਾਡੀ ਭਤਰੀ, ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸਲੀਮ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਆਂਦੇ ਆ ਚਾਚੂ। ਉਹਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਤਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਦਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਭਤਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਦਵਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ
ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਘਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਧਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਘਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾ ਉਧਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। साल हो गए ने मेरी शादी ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾर्डिंगा करा के ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ कर जाना। जी अंकल जी वो कहते थे कि आपने यही कहना है आपने कि हमारा चाचू आपके साथ बुरा था, आपकी मम्मा के साथ बुरा था, उसने आपको फ़ोन लेकर दिया है और घर में आता था। वीडियो में क्या कहलवाया उसने आपसे भी और आपकी वालदा से भी? मेरी वालदा से ये कहलवाया कि आप बताओ कि उसने वो घर आता था, आपके पास फ़ोन है, वो क्या धमकी लगाता था और मुझसे भी यही कहा और ये कहा कि तुम्हारे साथ बुरे काम वगैरह करता था। और उनके बच्चों को ना खाने पीने के लिए राशन भी देते थे, खुद काम वो कोई भी नहीं था करता। इनका बड़ा भाई जिन्होंने मारा। शोहर का जुर्म और देवर की अजियतनाक मौत भाभी के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है। आइस के नशे में धुत ऐसा बेहिस और बेजमीर कातिल जो अपनी ही बीवी पर घिनौना इल्जाम लगा दे, भाई को बदनाम करने के लिए अपनी मासूम बेटी को हथियार बना ले। जमीर की चुभन, खौफ की घुटन और अपनों के बिखरने का कर्ब उसे अंदर से रेजा रेजा कर चुका है। वो सोच रही है नशे, गुस्से और इंतकाम और नफरत की आग ने उसका सब कुछ छीन लिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कातिल भाई जिसने अपने छोटे भाई को कत्ल किया, उनकी ये जोजा हैं, बीवी हैं। ये बताइएगा कि ये झगड़ा कब से शुरू हो गया? कब से शोहर ये इल्ज़ाम लगा रहा था आप पे कि आपके गलत ताल्लुकात अपने ही देवर के साथ? 14 साल हो गए ने मेरी शादी ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਲ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾर्डिंगा ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ? ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾर्डिंगा ਲਈਆਂ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾर्डिंग ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਰਿਕਾर्डिंग ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾर्डिंग ਲਈ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾर्डिंग ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਕਾर्डिंग ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਬਸਤੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾर्डिंग ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਲਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ 2 ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, 70 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੇਖੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਲੁਕ ਲੁਕ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੇਟੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਹੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस कातिल की बेटी, उस जालिम की बेटी
जो अपनी बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाता था, बेटियों को मारता था और कहता था कि तुम अपने बीवी को कहता था देवर के खिलाफ बात करो और बेटियों को कहता था अपने चचा के खिलाफ बात करो, और गलत जो भी बयानात थे। बात करते हैं इस बच्ची से। बच्ची, आप कब आपके अबू क्या कहते थे आपको? वीडियोस कौन सी बनवाते थे आप लोगों से? जी अंकल जी, वो कहते थे कि आपने यही कहना है आपने कि हमारा चाचू आपके साथ बुरा था, आपकी मम्मा के साथ बुरा था, उसने आपको फ़ोन लेकर दिया है और घर में आता था। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं आता था, हमें जंगल में लेकर मारता था, मम्मा मेरे को भी मारता था। ये पूरा मुल्क गवाही देगा कि मेरी मम्मा इस नहीं है ऐसी, मेरा चाचू भी नहीं है ऐसा। इन्हें मेरे चाचू को बेगुनाह मारा है। मेरा चाचू हमारे सर पर हाथ रखता था, हमें खाने के लिए देता था, ये हमें नहीं देता था, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया। इतनी बेदर्दी से मारा है, हमारे चाचू का कोई गुनाह नहीं आया था, इसने इसे बेजालम से मारा है। वीडियो में क्या कहलवाया उसने आपसे भी और आपकी वालदा से भी? मेरी वालदा से ये कहलवाया कि आप बताओ कि उसने वो घर आता था, आपके पास फ़ोन है, वो क्या धमकी लगाता था, और मुझसे भी यही कहा और ये कहा कि तुम्हारे साथ बुरे काम वगैरह करता था, ऐसे वैसे करता था। आपका सगा बाप ये कह रहा था कि आप अपने चाचू के बारे में बोलो कि वो आपके साथ गलत है। जी अस्तगफुरुल्लाह। ऐसे जालिम लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए कि जो अपनी बेटी को भी नहीं बख्श रहा। और उनके बच्चों को ना खाने पीने के लिए राशन भी देते थे, खुद काम वो कोई भी नहीं था करता। इनका बड़ा भाई जिन्होंने मारा, जो कातिल है उसके बच्चों को भी आपका भाई जी मेरा शोहर देता था खर्चा खाने पीने के लिए। हाँ। जी, तो वो इन बातों को गलत समझता था, कहता था मुझे ना पैसे दे, पहले हज़ारों के हिसाब से मांगता था। बाद में जब गोली मारी है ना 2-3 महीने पहले, इन्होंने कहा मेरी बीवी के साथ गलत है, तो इन्होंने कसम भी लिया दरबार पे जाके, कुरान के ऊपर हाथ रखा है। तो कहता मेरी बीवी के साथ गलत है, इसके गलत ताल्लुकात है सारे, मतलब गांव को पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, पैसों की वजह से उसने अपनी बीवी पर, अपनी बच्चों पर, सबके ऊपर ना इल्जामात लगाए। तो उन्हें कहता है मानो करो, उन्हें मतलब ले जाके ना जंगलों में उन्हें बच्चों को भी मारता था और बीवी को भी मारता था। कहता था मानो कि तुम्हारे साथ ना गलत है मेरा भाई। उनकी बाद में खुद वीडियो बनाता था, उन्हें मार मार के बनवा के ना, तो उनकी बाद में वीडियो बनवाता था, पस्तौल उनकी माथे पे रख के। कहता था मानो। साथ में हमारी वैसे भी लव मैरिज हुई थी, मुझे कोई उन पर मतलब डाउट नहीं है। पसंद की शादी थी आपकी, और अपने शोहर के लिए आप अभी उतारी, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए यहाँ पर आ गई और उसी को मार दिया जालिम ने। इससे पहले भी गोली चलाई है या अभी गोली मारने से पहले के बाद? 2-3 बार आगे भी इसके पीछे पड़ा है, लेकिन तब बच गया। इस बार इसने मार दिया, इस बार इसे बहाना मौका मिल गया, इस बार इसने उसे जान से मार दिया। मेरी 1.5 साल की बच्ची, 8 महीनों की बच्ची, 1.5 साल अभी शादी को हुआ था, ना मेरा आगे कोई ना पीछे। उसके लिए मैंने सबको छोड़ा, लेकिन वो हमें छोड़ गया। ये जी एक समझ लें कि अभी सिर्फ 1.5 साल हुए हैं नई शादी को, और प्लस मुझे बता रही और मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरी अपील है, मुझे मरीम नवाज से दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे शोहर के साथ हुआ वैसे उसके साथ हो जिसने मारे। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ नहीं? तो उसे तरह ही इधर ਨੂੰ टुर ਪਿਆ। हम मौके पर पहुंचते हैं तो एक हवेली में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी होती है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती। तो जाके जब मौके पे देखते हैं उसके अजीज़ों कार बैठे होते हैं, तो कह रहे हैं कि हम सारे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, तो इसका बड़ा भाई पीछे से आया है, उसने सर के पीछे से पिस्टल रख के फायर किया है। जो फायर पीछे से लगा और उसकी आंख के करीब से बाहर से आगे से निकला। कि ये दोनों भाइयों को आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था कुछ माह से। जो कातिल है वो कह रहा था कि ये जिसे उसने कत्ल किया है कि इसका मेरी बीवी के साथ कोई नाजायज संबंध था। तू इंदे नाल खराब है, तू इंदे इंज वे नहीं, मैं तेरे मुंह ते तेजाब रोड़ दियांगा, तेरा नक वड़ दियांगा, तेन तलाक दे दियांगा। मैनू उन्हें बड़ियां टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। मैं फिर भी गुजारा करदी रही, मैं कोई गल नहीं। कहंदा मैनू तवीत पाए ने काले इलम दे, तेनू अपने लिए कीता गया वे, फिर तू मैनू तवीत पाए ने। ये सब झूठ है। इथों दा बाबा हैगा वे,
ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ, सब बंदे ने झूठ बोलिया, कोई गल ऐसी नहीं हैगी। बैक साइड पे आप देख सकते हैं जी, मकतूल ने अपना घर जो है वो तामीर करवा रहा था और ज़्यादा वक्त वो जो है इसी डेरे पे गुजारता था। और यहीं पर ही बिल्कुल साथ वो जिस दिन उसको मारा गया है उसके एनी शायद भी मौजूद है। उनसे हम पूछते हैं कि किस जगह पर वो मौजूद था और उसको उसके सगे भाई ने कैसे कत्ल किया। जी भाई बताइएगा। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ जगह थे? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, अच्छा। ਉਹ ਹੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ। ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। छोटे भरा ने क्या? ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ठीक है। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਚਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕੰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਣ ਚ ਬਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੂੰ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, गोली चलाती? ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ? ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ गिर गया। सगे बड़े भरा ने अपने सगे छोटे भरा ने? सके छोटे भरा ने। ये जी ये सारा मामला बता दिए इन लोगों ने। ये ऐनी शाहिद हैं, ये बता रहे हैं कि पीछे उसका घर है जो बन रहा है मकतूल का, और कातिल इस जगह पर ये अभी भी वो हाँ ये गेट से कातिल आया है। इस गेट से आया है। हाँ जी, और मकतूल इधर था? इधर बैठा था मंजे पे चार पे भी बैठा हुआ हाँ, है। चार पे बैक साइड पे आन के सिर पे रख के इधर खड़ा होकर गोली हाँ मारी? इधर खलो के ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਬਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। सगा भाई को कत्ल करके गोली मार के सर पर, और बता रहे हैं इतना क्लोज है कि सर पर रख के गोली मारी, उसकी आंख से गोली निकली है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਡੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना फैक्ट्री एरिया वाजिदाबाद। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से जिसमें एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बड़े जालमाना तरीके से कत्ल कर दिया। जी वाह साहब बताइएगा, सारा जब आपको इतला मिलती है उस वक्त क्या हालात है जब जैब को आप पहुंचते हैं, और ये मामला क्या है असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त को तकरीबन 3:30 बजे के करीब हमें इतला मसूल होती है कि एक भाई ने अपने भाई को बजरिया फायर कत्ल कर दिया है। हम मौके पर पहुंचते हैं तो एक हवेली में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी होती है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती। तो जाके जब मौके पे देखते हैं उसके अजीज़ों बैठे होते हैं, तो कह रहे हैं कि हम सारे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे तो इसका बड़ा भाई पीछे से आया है, उसने सर के पीछे से पिस्टल रख के फायर किया है। जो फायर पीछे से लगा और उसकी आंख के करीब से बाहर से आगे से निकला, जिससे वो मौके से फरार हो गया। 2-3 उसने फायर किए क्योंकि उसे पकड़े ना, वो वहाँ से निकल गया। जब मौके पे जाके देखा, क्राइम सीन टीमें आ गई, आगे से हमने अपने शवाहद वगैरह इकट्ठे करने शुरू किए। आपको पता जिस तरह इस घर में वाक़या हो, फिर उस वक़्त उनके लवाहकीन क्या क्या जो उन पर गुजर रही होती, जो मौके पे वहाँ से उनके रिश्तेदारों से या उनके अजीज़ों कारब लवाहकीन से जो हमें बातें पता चली कि ये दोनों भाइयों को आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था कुछ माह से। जो कातिल है वो कह रहा था कि ये जिसे उसने कत्ल किया है कि इसका मेरी बीवी के साथ को नाजायज़ संबंध था। यानी बड़ा भाई कह रहा था छोटे भाई के उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात था। हालांकि उसकी जो मिसेस थी वो कह रही थी मेरे बेटों जैसा था। फिर इसकी बाबत इनकी को आपस में को मस्जिद में जाके कसम नया वगैरह भी हुआ, उसने अपनी सफाइयाँ भी दी छोटे भाई ने। मगर जो बड़ा था वो एडिक्टेड था, वो आइस के नशे में उसके घर वाले बताते हैं। उसकी अपनी 5 बेटियां और 1 बेटा है कातिल का। तो उसकी बीवी भी कह रही थी कि मैंने इसे बेटों की तरह पाला है, हमारा ऐसा कोई तल्लक नहीं, मगर मेरा खामद मुझ पे बेजा
शक करता था, मुख्तलिफ मेरे साथ भी मारपीट करता था। मगर वो जिस तरह एडिक्टेड पर्सन आप कह सकते हैं कि जो उसके दिमाग में चल रही होती है वो ही जान। मगर ये किसी रिश्तेदार को, किसी उसके बहन भाई को नहीं था पता कि ये बंदा उसकी जान ले लेगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਹੈ ਜੀ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, 8 साल 7 साल का था जी इनका देवर। और ये भाभी बता रही हैं कि बच्चों की तरह पाला है इन्होंने उसको। शुरू से तू शकी कर ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਤੋਂ love marriage ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੱਡਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਇੰਜ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਵੀਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪੀਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਬੋਤਾਂਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੰਜੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੰਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਈਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਸ ਸੀ ਵਾਰਾ, ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆ ਮੇਰੀ पतरी है, एक मेरा सजाद पोतरा है। बस ये चीज़ें ऐसी जौन सी ने जो बच्चों को राशन देना, इनके घर जाना, तो वो चीज़ें उसे अच्छी नहीं थी लगती। हालांकि बकौल उसकी वालदा के मकतूल की, वो कहती हैं कि वो मुझे पैसे देता था कि आप चोरी दे आओ, कोई मेरे पे शक ना हो या मसला ना हो। ये ना वापस आई, ये मर के आए वापस। मेरी छोटी सी बच्ची को इसने लावारिस कर दिया है। ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਫੜ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮੇਰੀ पतरी है, एक मेरा सजाद पोतरा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠਾਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਲੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗਨਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ। अच्छा एक और चीज़ उसकी बीवी ने हमें बताई है, कातिल की बीवी ने, और कातिल की बेटी ने भी हमें बताया। वो कहती है जी कि इसने गन पॉइंट पे हमारे से वीडियोस बनवाई हैं, इसके पास वीडियोस हैं जिसमें हमसे बयान दिलवाया है जी कि मेरा भाभी के देवर के गलत ताल्लुकात हैं और ये सारे मामला। वो कहती है 100% उसने हमें मार के और जाली बयान आते, तो उसकी बिना पर कहीं वो बाहर ना आ जाए। उनको ये डर है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल किया तो छूट के बाहर आ जाएगा। नहीं, उसमें ऐसा ना, जिस तरह ये कत्ल करके भागा है तो हमने चंद ही घंटों में इसे राउंड अप कर लिया, किसी जगह पे छुप पे बैठा हुआ था। मगर जब हमने इसे गिरफ्तार किया, इससे आला कत्ल पिस्टल जो लोडेड था, जिसमें 10-20 अभी राउंड है थे अभी,
वो हमने इसके कब्जे से लिए हैं। कोई मोबाइल, कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली इससे कि जिससे हम कोई चीज़ देख सकते हैं या आगे लेके मज़ीद। कि हो सकता है कि हाँ। आगे इस चीज़ को वो वजह बनाए, या आपको कहे जी मेरे पास वीडियोस हैं तो उस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी बीवी ने बता दी कि जो वीडियोस उसने नहीं, बिल्कुल गन देखें। पॉइंट पे ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाई हैं। एक और चीज़ है जो कंसर्न है लवाहिकीन का, वो कह रहे हैं कि ये धमकियाँ, सारा कोई आता है तो किसी को इसने धमकी दी है कि मैं बाहर आऊँगा 3 लोगों को कत्ल करूँगा, मैंने छूट के आ जाना है क्योंकि मेरे पास वीडियो बयान है और मैं तो बच के आ जाऊँगा। तो इस हवाले से ज़रा बता दें कि जो लवाहिकीन है बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि वो जो माँ है जिसका एक बेटा तो मर गया, बेटे नहीं मारा लेकिन एक नाफरमान बेटे ने, फरमाबरदार बेटा उसका मार दिया, और बाकियों के पीछे है। कसर भाई, अब इस तरह के कत्ल एक इंसानी जान का हो, इसने किया, अब उसमें बड़ी क्यास रही होती हैं कि ये हो जाएगा वो, मगर हम इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इसका केस सारे अच्छे तरीके से देखेंगे, ठोस शवाहद हर चीज़ देखेंगे, सारी चीज़ें देख के मुकम्मल चलान करेंगे इसे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। नशा कौन सा करता था कुछ पता है आप लोगों आइस को? वगैरह पीता था जेठ आइस पीता था आपका? जी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं अब किसके सहारे रहूंगी? मुझे मरीम नवाज से अब बस यही भी ना, मुझे इंसाफ मिले, जैसे मेरा शोहर मरा इसे भी फांसी हो, ये ना वापस आए, ये मर के आए वापस, मेरी छोटी सी बच्ची को इसने लावारिस कर दिया है। अपने शक की वजह से और अपनी गलत आदतों की वजह से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की और पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटे भाई को तो मार दिया, अब ये लड़की है, ये बता रही है कि इसने पसंद की शादी की थी, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, मासूम छोटी बेटी है और इसका शोहर मार दिया। ये कहती है मेरा अब ना कोई भी नहीं है इसका, और इसने खुद ही बता दिया कि ये चाहती है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे, और अपने शोहर के हवाले से बता रही है कि इसको अपने शोहर पर यकीन था कि वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन जो भाई था बड़ा, जो कातिल है, उसने ही जुल्म की इंतहा कर दी। अब यही चाहते हैं जी कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिले, इसकी जो बेटी है उसको इंसाफ मिले, वालदा को इंसाफ मिले, और मकतूल जिसको कत्ल किया उसके अपने ही भाई ने, उसको भी इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।